हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी। तो आज की वीडियो में लाए हैं, अगर जिन अष्टमी नवमी आने वाली है तो नवमी महानवमी पर अगर अष्टमी हो या नवमी हो, जो भी आप पूछते हो, तो उस पर अगर हमें 9 कन्या नहीं मिले तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि वो गिनती की 9 ही कन्याओं को अपने घर में बुलाते हैं। तो अगर ना मिले तो आपको इस पर क्या करना है, तो आज की वीडियो में इसी पर लाए हैं। नवरात्रि का समापन महानवमी या रामनवमी के दिन किया जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। साथ ही कन्या को देवी का रूप मानते हुए घर पर आमंत्रित किया जाता है। उनके चरणों को जल से धोकर घर में बैठाया जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है। श्रृंगार का सामान उपहार में दिया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान 9 कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये 9 कन्याएं माँ के 9 रूप होते हैं। मान्यता है कि कन्याओं के घर में प्रवेश करने से माता रानी स्वयं घर में विराजती है, लेकिन कई बार लोगों को पूरी 9 कन्याएं पूजन के लिए नहीं मिल पाती है और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के व्रत में का समापन 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही पूरा माना जाता है। तो यही आज वीडियो में है कि ज्योतिषों के अनुसार क्या करना चाहिए, मतलब शास्त्रों के अनुसार में क्या करना चाहिए कि हमारा व्रत भी पूरा हो जाए और हमें अगर 9 कन्या नहीं मिले तो यूँ करें कन्याओं का पूजन। अक्सर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वे महानवमी का पूजन करते हैं, लेकिन कुछ लोग व्रत न रखने के बाद, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्रत नहीं रखते फिर भी ना जो नवमी आती है उसका पूजन करते हैं और कंजक भी बुलाते हैं। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा कर हवन किया जाता है। उसके बाद माँ दुर्गा को हलवा, चने और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। लेकिन अगर कन्याओं को भोजन कराने में असमर्थ हैं, दुर्गा सप्तशती में वर्जित है कि आप माँ को लगाए भोग का अंश छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। जैसे आपके पास कन्या नहीं मिल पा रही है तो आपने जो माँ को भोग लगाया है हलवे, चने का, पूड़ी का, तो उसका जो थोड़ा सा अंश होता है, थोड़ा सा प्रसाद उसको निकाल के अपने छत पे पक्षियों को भी रख सकते हैं। इसका फल भी कन्या पूजन के समान ही मिलता है। या फिर आप गौ माता को भी प्रसाद देकर उनका इसका पुण्य कमा सकते हैं। अगर आप पक्षियों को नहीं दे सकते हो तो आपके आसपास गाय हो, गौ माता हो, तो उनको भी आप प्रसाद दे सकते हैं। तो उसका पुण्य भी आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आपने कन्याओं को, कंजकों को भोजन कराने के समान। अगर कन्या पूजन के दौरान कोई कन्या कम रह जाती है, तो ये तो था कि हमें कन्या मिल ही नहीं रही हैं, तो हम ये उपाय कर सकते हैं। अगर और बहुत सी जगह ऐसा होता है कि हमें 6 कन्या मिल गई, 5 कन्या मिल गई, 4 कन्या मिल गई, तो अगर कन्या पूजन के दौरान कोई कन्या कम रह जाती है तो उसकी पूरी थाली, तो एक थाली उसके भी नाम की निकालें। जैसे आपको 8 मिल गई हैं तो 9 रखनी है, तो एक आप लगाएंगे पूरी 9 थालियाँ, तो उसमें पूड़ी, हलवा, चने का प्रसाद और जो आप गिफ्ट पैसे आदि दे रहे हैं वो बाहर किसी मंदिर में जाकर या फिर बाहर जाकर कोई भी आपको कन्या दिखे उसको आप पकड़ा दें और उसके साथ ही आप वहाँ पर उस कन्या के पैर भी छू लें। मतलब उनके पैर छूना ना भूलें, पैर छूना जरूरी है। दूसरा है, अगर आप कहीं बाहर हैं और घर पर कन्याओं को भोजन कराना असंभव नहीं है, तो आप सूखे मेवे, धन और कुछ प्रयोग में आने वाली चीज़ों को कन्या के नाम से पूजा में रखकर पूज लें और फिर जब भी संभव हो कन्याओं को दे दें। जैसे आप कहीं बाहर गए हो, वहाँ संभव नहीं है, तो आप कुछ चीज़ें ऐसी सूखी सूखी खरीद लें और कन्या का नाम लेके उनको आप पूज के अलग रख दो। जब आपको कन्या मिले, जब संभव हो, तब आप उन कन्याओं को मतलब वो चीज़ें दे दें। ऐसा करने से भी कन्याओं को भोजन कराना जितना फल मिलता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, तो इसमें बताया है कि मैंने इसमें ये बताया है कि अगर आपको कन्या नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, और मिलती है, कम मिलती है तो क्या करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, पूरी वीडियो वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।